अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब? क्या होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सुन मेरे दिल की एपिसोड 22 की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। सुन मेरे दिल एपिसोड 22 स्टार्ट होती है। भाई जो सदफ है वो अमार को कॉल करने की कॉल्स करी है बट वो उठा नहीं रहा होता हमेशा, क्योंकि उसी के घर आई हुई है। तो जब वो कॉल करती है तो वो उठा लेता है। तो ये एकदम उससे ले लेती, तुम कहाँ हो अमार, प्लीज़ मुझे बताओ तुम कहाँ हो। वो कहता है मैं हॉस्पिटल में हूँ। फिर वो जहाँ पे एकदम सदफ का जो रोना वोना स्टार्ट हुआ, पता नहीं है क्या इस चीज़ की वजह है कि डायरेक्शन में थोड़ा सा है क्या, एज ऑडियंस मुझे लगता है मीन्स सदफ का रोना, सदफ के उन चीज़ों के साथ ना मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही। पता नहीं अब ये राइटिंग की वजह से है, किस वजह से है, परफॉर्मेंस की वजह से, बट मुझे वो एक होता है ना, हम किसी ड्रामे के देख रहे होते हैं, अगर कोई कैरेक्टर कोई चीज़ फील करता है तो हमें होता है अच्छा ये, बट वो चीज़ मुझे जो है उस तरह फील नहीं हो पा रही। आई डोंट नो क्या मसले मसाइल है। खैर अब वो कहता है मैं हॉस्पिटल में। जब वो हॉस्पिटल को सुन के एकदम रोने लग जाती है, हमशा जो होती है जा रही होती है। हमशा को तो कहीं ना कहीं क्योंकि पता है, वो तो हमशा तो कम अज कम यार ऑनेस्टली, हमशा नेगेटिव कहो जो कहो, बट हमशा ना एक उसमें सेंस दिखाई हुई, उसे पता है कि कौन क्या किस वक्त क्या बात कर रहा है। जिस वक्त वो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है कोई नहीं, वो मुझे जाने दो। जब वो जा रही होती है तो अमार उससे मिलता है, तो वो अमार को कहते हैं तुम कहाँ थे? कहते हॉस्पिटल। कहते हैं झूठ जो है तुम अपनी बीवी से बोलो जो तुम्हारी बात मान भी लेगी, ये झूठ इस तरह के मुझसे मत बोलो। तो वो जो क्या है कि निकल जाती है, अमार खड़ा रह जाता है। और फिर जब वो आती है तो एकदम सदफ उसके पास भाग के आती है, वो उसके गले लगती है एकदम। ऑनेस्टली आई थिंक मुझे लगता है, देखिए आप लोगों का अपना भी नहीं हो सकता, बट मुझे लगता है जैसे हमको ड्रामा देख रहे हो तो किसी कपल होता है, एक इस तरह का कोई सीन हो तो केमिस्ट्री, हम लोग सारे ये होता है ना, केमिस्ट्री नजर आए। केमिस्ट्री वाले ड्रामे आप देख ही लें, कितने कितने ह्यूज चाह रहे जिन कपल के बीच में केमिस्ट्री हो जाए। बट ऑनेस्टली मुझे सदफ और अमार के बीच इस तरह का कुछ केमिस्ट्री फील नहीं होती। हालांकि उसके आगे गले लगी, उसको मुंह पकड़ के उस तरह भी कर रही होती है, बट वो पता नहीं फील नहीं उस तरह मुझे हुआ। खैर वो जब उसको हॉस्पिटल का कहती, उस वक्त उससे पूछते कहाँ, मतलब तुमने क्या ठीक हो, बट वो इससे मुझे उस वक्त ये था कि मैंने कहा ये पूछ क्यों नहीं रही इससे कि अच्छा हुआ क्या। एकदम कहते हो खाना खा कितने में खाए हो, तो कहती है तुम हॉस्पिटल से खाए हो। फिर वो एकदम छोड़ के जाके जो है खाना खाने लग जाती है दूसरी तरफ। और जो है दूसरी तरफ जो सदफ है गाड़ी में जा रही थी, उसको वो सारे सदफ वाला भी सॉरी हमशा गाड़ी में जा रही थी, उसको सदफ वाला भी ख्याल आ रहा होता है कि वो जब उसे कहती है कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मतलब मुझे क्या इस चीज़ में फंसा रही हो। और अमार का भी ख्याल आ रहा था, जहाँ से उससे कहते ये पहुंचती है दानिया के घर चल जाती है, और वहां जाके कहती है मैं दानिया से मिल सकती हूँ। कहता है कौन आप? कहती है दोस्त। कहती है हमारे साथ चले गए, उसे कहीं ना कहीं पता था, बस उसने उस चीज़ को कंफर्म करना था। जी हाँ, तो उन्हें कहिएगा उनकी दोस्त सदफ आएगी, अपना नाम नहीं देती। अब ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे हमशा की नहीं समझ आ रही कि वो इस सब मामले में क्या करना चाहती है। हमशा का क्या मकसद है इस सब में? उसको तो क्योंकि जहाँ तक मुझे ड्रामे की समझ आई, उसको तो बिलाल अब्दुल्ला की लाइफ से सदफ को निकालना था ना, वो तो हो गया। अब वो सारा जो ये कर रही है, सदफ का नाम ले रही है, जा जाके उसके पता करिए वो क्या है और क्यों है। और ये भी नहीं है कि वो किस तरह करके तो सदफ का जो दिल है वो हमारी की तरफ से साफ करे, वो उस चीज़ में खुद भी उस चीज़ को ढाल रही है। तो वो क्या है। और ऑनेस्टली मुझे सदफ का कैरेक्टर इतना वो उस तरह लगता है, सदफ का कैरेक्टर स्टार्ट देखिए कैसा था एंड कैसा, मुझे ऐसे लगता है सदफ के कैरेक्टर में मेच्योरिटी नहीं है उसके लिखाई में या कुछ, पता नहीं मुझे इस तरह का जो है फील होता है। खैर वो जब फिर हम खाना खा रही हो तो अमार उसके पास आके बैठता है, तो कहते हैं बताओ अच्छा खाना भूख लगी है, वो जवाब नहीं दे रही होती। फिर कहते हैं नाराज़ हो, तो कहते हैं नहीं मुझे वजाहत मत देना, वजाहत दोगे तो मुझे ऐसे लगेगा तुम पूछ रहे हो मुझे सदफ। ये यहाँ से मैं बेसिकली कहना चाहती हूँ कि मुझे सदफ का समझ नहीं आता क्या कैरेक्टर है। खैर वो पूछते पूछते तो फिर उसे कहती है, जब वो कहती है कि नहीं तुम ये मत कहो कि मुझे वजाते मत, तो ये कहो कि मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा करूँगा। तो फिर वो जब जाती है रूम में लेटी होती है, तो उसे कहता है ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं करूँगी। कहती है क्या गलती हुई वहाँ पे? मैंने कहा शुक्र है इसको पूछ तो रही है कि क्या क्या। तो वो नहीं बोलती, कहते तुम दानिया से मिलने जाती हो ना, दिन में दो दो थप्पड़ उसको मार देती है। खैर फिर बोलती नहीं, उससे बात ही करती। और अमार भी का भी मुझे सदफ की तरह लगता है कि मुझे समझ नहीं आती अमार चाहता क्या है। अमार का सदफ के पीछे था, चलो फिर मैं कह रही थी प्यार है ठीक है। अब वो जो दानिया के साथ वाला ट्रैक जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्या किस वजह से कर रहा है। और फिर मैं कल वाली वीडियो में मैंने कहा था कि हमें बिलाल अब्दुल्ला तो देखने को मिल नहीं रहा, तो वो आज सवार के साथ उसकी फाइनली जो है वीडियो कॉल दिखा दी जाती है, तो हमें वहाँ की शक्ल फाइनली जो है देखने को मिलकर पता चलता है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है पाकिस्तान आया है। आई थिंक एक आध वीक के लिए आया है।
कि हफ्शा कहती भैया 1 वीक के लिए आए। फिर जब ये ऑफिस भी सदफ कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी सर, ये ऑफिस जाते तो वहाँ देखते हैं बिलाल अब्दुल्ला के साथ इसकी टक्कर होती है, और वो फिर एकदम मतलब आगे चला जाता, पूछता नहीं है। फिर हमशा से पूछते हो, कहते हाँ ये 1 हफ्ते के लिए आए। अब वो जो है आया तो हमारे लोगों को मीटिंग, आई थिंक अब ये कराची लाहौर वगैरह में और होटल्स खोलने हैं, 7 स्टार होटल वगैरह। शुक्र है कि बिलाल अब्दुल्ला की वापसी हुई है, क्योंकि समझ नहीं आती। और फिर अगेन एक और सीन जिस पे दानिया हमारे को फ़ोन करके कहती है कि तुम आए नहीं। वो कहते सदफ को पता चल गया, कहते नहीं तुम आ जाओगे, कहते नहीं मैं नहीं आऊँगा, कहती घर पे नहीं, चलो बाहर मिलेंगे, तुम आओगे, चलो फ़ोन तो बंद करो। वो जो ऑनेस्टली बिलाल अब्दुल्ला के अलावा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कौन क्या क्यों कैसे कर रहा है। आई होप कि जो बिलाल अब्दुल्ला के लिए भी जिस चीज़ के लिए हम वेट करें कि इसकी कोई मिस्ट्री थी, इसका कुछ जर्नी है, वो अच्छे से दिखाएं, वरना जानते ही आप लोग। खैर आप लोगों के क्या ख्याल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।